प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन एवं अवशोषण स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है। उच्च ऊर्जा वाले पदार्थों के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रा में, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया है, किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। इनमें से कई विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते हैं, जिन्हें डिटेक्टर द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है, जहाँ इनका अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ये उत्सर्जन अथवा अवशोषण स्पेक्ट्रम पुनः दो प्रकार के होते हैं, क्रमशः सतत और असतत, यानी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। पहले अपन बात करेंगे सतत स्पेक्ट्रा की। इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो लगातार होता है, जिसमें कोई सीमा विभाजन नहीं होता। दृश्य पदार्थ को प्रिज्म में से गुजारने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह इस प्रकार का सतत स्पेक्ट्रम होता है। इन स्पेक्ट्रों में सातों रंग, कौन से? विबग्योर, VIBGYOR, या बैनी आहैपी नाला, एक दूसरे से इस प्रकार से वितरित होते हैं कि उन्हें ये जानना संभव नहीं होता कि कहाँ नीला रंग समाप्त हुआ और कहाँ हरा शुरू हुआ, और कहाँ नारंगी रंग समाप्त हुआ और लाल रंग शुरू हुआ। दूसरा है बच्चों डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं जो खंडों में विभक्त होता है। इन खंडों के आकार के हिसाब से असतत स्पेक्ट्रम दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है रेखीय अथवा परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंगदैर्घ्य व संख्या से संबंध कई रेखाएं होती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम गैस अथवा वाष्प अवस्था में पदार्थों के परमाणु द्वारा प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें परमाणुवीय स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम होता है। रैखिक स्पेक्ट्रम यदि उत्सर्जन प्रकार का हो तो काली सतह पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, और यदि अवशोषण प्रकार का रैखिक स्पेक्ट्रम हो तो चमकीली सतह पर बच्चों काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा है बैंड या आणविक स्पेक्ट्रम। इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम पट्टियों या बैंड्स के समूह के रूप में प्राप्त होता है। ये स्पेक्ट्रम पदार्थ के द्रव अथवा विलयन अवस्था में प्राप्त होता है, जिनमें पदार्थ आणविक अवस्था में होते हैं। इस कारण इन्हें आणविक स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। बैंड या आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति अणुओं द्वारा ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन से आणविक स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होती है। अणुओं के घूर्णन, कंपन एवं उनके आणविक कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण अणु ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिससे आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। भिन्न भिन्न ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से अणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रम संपन्न होते हैं। इनके आधार पर आणविक स्पेक्ट्रा को पुनः तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है घूर्णन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। निम्न ऊर्जा व उच्च तरंगदैर्घ्य वाले सुदूर अवरक्त इंफ्रारेड अथवा सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव के अवशोषण से अणुओं में घूर्णन संपन्न होते हैं, अतः इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दूसरा है बच्चों कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अवरक्त क्षेत्र में कुछ उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणुओं के घूर्णन के साथ साथ कंपन भी संपन्न होते हैं, अतः इनसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को कंपन घूर्णन, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम अथवा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। तीसरा है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। जब पदार्थों में से अवरक्त से भी उच्च ऊर्जा वाले दृश्य एवं पराबैंगनी विकिरणों को गुजारा जाता है तो उच्च ऊर्जा के अवशोषण से अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। अतः इनसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अथवा आवृत्त एवं दृश्य स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट एवं विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। संक्षेप में हम समस्त प्रकार के जो स्पेक्ट्रा है उनको डिफरेंट टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं। आउटसोर्स स्पेक्ट्रम की यौगिकों की आणविक संरचना निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रसायन विज्ञान में यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए कई भौतिक एवं विश्लेषणात्मक विधियाँ रही हैं। भौतिक विधियों में पृष्ठ तनाव, सैन्यता, अपवर्तनांक, द्विध्रुव आघूर्ण आदि का उल्लेख किया जाता है, जिनमें अणुओं की ज्यामिति, बंधकोण आदि का ज्ञान होता है। रासायनिक विधियों में यौगिकों की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, ऑक्सीकरण, अपचयन अथवा वृत्त अणुओं के लिए ऑक्सीकरण युक्त निम्नीकरण, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन आदि विधियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें छोटे परमाणु तथा वृत्त अणुओं को तोड़कर उनके छोटे खंडों को रासायनिक विश्लेषण होता है। वर्तमान में स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज्ञान से रसायन जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और अब पुरानी विधियों की तुलना में अणुओं की संरचना को ज्ञात करना काफ़ी सरल हो गया है। बच्चों, हम जानते हैं कि अणु भले ही वे वृत्त अणु ही क्यों न हों, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देख पाना संभव नहीं है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे इन अणुओं की संरचना के बारे में इतनी शीघ्र और इतनी ठोस जानकारी मिल जाती है कि लगता है कि जैसे विभिन्न कोणों से खींची गई अणुओं की तस्वीर को हमारे सामने रख दिया हो।